सुना छन्नो बच्ची के घर पवेला मचा है। अरे पवेला क्या मतलब, कैसा पवेला? हाँ, कई दिनों से उनके घर से बड़ी जोर जोर से आवाजें आती हैं, फिर शमशान किसी शाम की छा जाती है। थोड़ी देर में घर के लोग उतरे हुए चले लेकर अपने अपने काम को निकल जाते हैं। तो तुम्हारा तो उनके घर बहुत आना जाना है, बताओ तो क्या हुआ? अरे होना क्या है, जब से 34 साल के बेटे की शादी की है, बस बेटा बहू में खटपट हो रही है। और क्या, साल भर भी नहीं हुआ। और क्या, 6 साल का भटक भटक कर तो लड़की रूठी। अरे छन्नू को उनकी बहू सुनीता भाभी की आवाज तो मैं पहचानती हूँ। बीच में एक पतली सी आवाज आती है, जरूर उनकी बहू की होगी। तो आजकल उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है, बड़ी मुंह फट हो गई आजकल की लड़कियां। अरे लड़कियों को क्यों दोष दे रही हो तुम? जिनके बेटे होते हैं बस लड़कियों को दोष देने लग जाती हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे भी असलियत पता है मुझे। इतनी जबान चलाती हैं आजकल की लड़कियां। अरे हम तो कभी ऊंची जबान में अपने माँ बाप से भी ना बोले, सास ससुर की तो बात ही अलग थी। वैसे तुम्हारे घर के भी बहुत नाटक देखे मैंने, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे छोड़ो ना, अपने को क्या लेना छन्नू बुआ के घर में क्या हो रहा है। अरे छोड़ो ना, अपने को क्या, अपने घर की वो भी मेड है। अच्छा, जब तुम लोग सुनना ही नहीं चाहती, मैं तो चलूं, आदि स्कूल से आता ही होगा, मुझे तो दाल चावल भी बनाने हैं। अरे अरे कहाँ चली, बैठो तो, रात हो गई है, बताओ तो क्या हुआ? सिलसिलेवार बताओ ना, क्या हुआ। अरे हुआ यूं,
जोड़े, अरे तब कहीं मानी और पूरी शादी में अब मुंह फुलाए घूमती रही। सुना है वो तो लड़की के सर्विस करने के लिए भी बड़ी खिलाफ थी। और क्या, अरे जो लड़की नौकरी कर ले कहाँ सुनती है घर वालों की। एक बात तो कह देती हूँ, अरे उसे तो अपने पैसे का गुरूर छाया रहता है। अच्छा, तुमसे किसने कहा सर्विस करने वाली लड़की किसी की सुनती नहीं है? अगर 4 पैसे कमाती है बहन जी तो 3 परिवार पे खर्च करके भी चलती है, और जो खुद कमाती है तो सोच समझकर खर्च करना भी आता है। तो सोच समझकर खर्च करना गुरूर है क्या? अरे तुम दोनों फिर लड़ने लगी। बहू उनकी, वो खर्चा करे ना करे, तुम्हें क्या लेना? अरे छोड़ो ना, अपने को क्या, अपने घर की वो निमेड़े। मैं तो चलूं, मुझे तो बहुत काम है। काम होते रहे, पूरा सुनाओ। तो सर्विस वाली लड़की आ ही गई उनके यहाँ। तब तो उनके घर के ढोले नारे हो गए होंगे। घर में एक कमाने वाला और जो पड़ गया। फिर ऐसा क्या हुआ? अरे हुआ यूं, मैं चुगली मेरी तेरी, मैं चुगली मेरी तेरी, या नन्ना मेरी तेरी, चुगली अरे बेटा, बहू तुम्हारा ऑफिस जाने का टाइम हो गया? जी मम्मी। तुमने टिफिन लिया बेटा, नाश्ता किया कि नहीं? नहीं मम्मी, आज उतने में लेट हो गई थी तो किचन में घुस ही नहीं पाई। अब ऑफिस की कैंटीन में ही ले लूंगी कुछ। ये क्या बात हुई बेटा? कैंटीन में ले लूंगी कुछ। किचन में जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। सुबह 10 बजे के ऑफिस में 9 बजे उठोगी रानी जी, तो कहाँ से नाश्ता और खाना बनाओगी? हाँ, सास और दादी सास है ना इस उम्र में खटने के लिए। दादी जी, रात को पार्टी में जाने में 3 बज गए थे तो सुबह आँख ही नहीं खुली। लो कर लो बात, 3-3 बजे तक पार्टी के लिए कौन कहता है? आपका पोता, जरा आप उससे भी तो पूछो कितने बजे उठते हैं? उसको कौन सा किचन का काम करना है? ये क्या बात हुई? अरे जब हम दोनों साथ एक टाइम पर सोए हैं तो उठेंगे भी एक टाइम पर ही। अरे जैसे वो इंसान है मैं भी तो हूँ। ये देखो कैसी कैंची जैसी जबान चल रही है तेरी बहू की। इसमें जवान की क्या बात है दादी जी? देखो कहीं कोई कपड़ा ना रख देना, कट गया तो कहोगी तुम्हारी बहू ने कपड़े फाड़ दिए। अरे ना बहू ना, आज तो मैं हूँ जो घर का काम संभाल लेती हूँ। कल को तो सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। तुम्हारी सास तो कभी नहीं रही 3-3 बजे तक पार्टियों में, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। कभी गृहस्थी चली है उसकी। बस बहुत हो गया, बुलाओ अपने बेटे को और पूछो उससे क्यों मुझे पार्टी में चलने की जिद करते हैं। अरे रात को 12 बजे भी कहती हूँ घर चलो तो हिलते नहीं, और कहते हैं तुझे जल्दी है तो तू चली जा। अब आप ही बताओ मम्मी जी, इतनी रात को मैं अकेले घर कैसे आऊँ? और दादी जी, टैक्सी करके अगर मैं आ भी जाऊँ तो क्या आप लोगों को चलेगा? बोलो बोलो ना। अब हम तो क्या ही बोले। ना बहू, आपको अकेले होगी। और रही बात छोटे छोटे कपड़ों की दादी जी, तो भाई डिस्को और लंबे साड़ियां लपेट के कौन जाता है? और मम्मी जी, जब प्रोफाइल बनाई थी आपने साइट के लिए, उसमें भी यही लिखा था, गर्ल शुड बी मॉडर्न विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। वो तो है, पर वो तो आप कहेंगे मम्मी जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके बेटे को डिस्को में साथ में नाचने वाली भी चाहिए और घर में इनको चाकरी करने वाली भी। लो कर लो बात। बहुत ही जल्दी याद आ गई आपको दादी जी। क्या बात का बतंगड़ बना रही है? मैंने पूरा मूड खराब कर दिया। अब मैं ऑफिस में जाके क्या बात छोड़ो ये सब, जाओ। बहुत देर हो रही है तुम्हें। ये तो बड़ी ये तो बड़ी हद हो गई। बहू ने बड़ी जबान चलाई। तो गलती क्या है बहू ने? आखिर उसे भी तो 2 नावों की सवारी करनी पड़ती है ना। अरे तब किसने कहा है नौकरी करने को? घर में रहे। असल में चूल्हा चौकी में तो खटना ही नहीं चाहती है आजकल की लड़कियां। अरे घर से बाहर निकलने का मौका चाहिए। अरे तभी तो नौकरी का चस्का लगा है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने क्या लड़कियों में कमी निकालने का जिम्मा ले रखा है? नौकरी करती है आत्मनिर्भर बनने को, ना कि आवारागर्दी करने को। वैसे भी हर प्रोफाइल में यही डिमांड होती है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड गर्ल। अरे बस अब तुम दोनों चुप हो जाओ। फिर एक दूसरे कारण बहस करने लग गई।
अगर हमारे जैसा परिवार नहीं मिला तो हम भी तो मालूमात करेंगे कि वो कैसे लोग हैं। क्या लड़के वालों को ही हक है ये सब जानने का? अच्छा, ये सब मालूम करोगी तो पड़ी रहना यही। ये तेवर कौन ले जाएगा तुम्हें? तो ना ले जाए तो क्या यहीं पड़ी रहोगी? क्यों? अपने पैरों पे खड़ी होंगी, जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ रहूंगी। हे भगवान, अकेली? मम्मी आपकी प्रॉब्लम है। एक तरफ तो आप कहती हो जमाना बदल रहा है, आत्मनिर्भर बनो, जिससे हम भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। पर इसका ये मतलब था कि हमें तुम्हारी शादी ही नहीं करनी? शादी 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 जब होनी होगी, जिससे होनी होगी हो जाएगी। अभी तो नहीं हुई ना, अभी मुझे भी जीने दो मेरी जिंदगी। देख लिया, मैं ना कहती थी आजकल की लड़कियों की जबान कैची सी चलती है। मौज मस्ती करा लो तो शादी करेंगी। अरे यही घर गृहस्थी में खटने को कहो तो मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। अरे मैं ये नहीं कह रही थी, मैं तो ये कहना चाह रही थी लड़कियों को दो नावों पर हम ही तो सवार कर रहे हैं। जब वो पैदा होती हैं उन्हें मॉडर्न और आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ घर संभालने वाली एक सुगर नारी भी। सही कह रहे हो आप। अब कोई ये नहीं सोच रहा केवल वही दो नावों पर सवार क्यों, लड़का और उसके घर वाले क्यों नहीं बदल रहे खुद को? सही बात है। आज मेरी बहू नहीं आएगी तो मुझे तो जिंदगी भर काम ही करना है, पति और गृहस्थी दोनों को संभालना है। पर लड़के की माँ लड़के के पैदा होते ही सोच लेती है घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बस लड़के की शादी तक। उसके बाद तो बहू ही आएगी, सब देखेगी और संभालेगी। अरे छोड़ो ना, अपने हो क्या, अपने घर की बोझ में एक के बदलने से समाज नहीं बदलता। लड़की खुद तो बदले और लड़का ढीठ बना रहे, झगड़े तो बढ़ेंगे ही। हाँ, शर्माने की बहू भी अपनी सास को यही तो समझाती रहती है। क्या मिलता है मूर्ख कन्या चुगली मेरी तेरी मैं, क्या मिलता है मूर्ख कन्या चुगली मेरी तेरी मैं चुगली मेरी तेरी याद आए। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, अब क्या कहूँ? तूने सुनी बबीता की बातें? क्यों, अब क्या हुआ? वो तो कुछ समझती ही नहीं। अगर हमारे जैसा घर नहीं मिला तो यहीं पड़ी नजर आएगी वो। कैसी बातें करती हो मम्मी जी आप? अभी दीदी के मौज मस्ती करने खेलने कूदने के दिन है, करने दो। जब जिम्मेदारी पड़ेगी सब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पर हम सारे घर तो एक जैसे नहीं होते ना। हम ढूंढ लेंगे ना मम्मी जी, आप चिंता क्यों करते हो? और फिर चला, फिर तू ही भुगतना। घर बैठे ना किसी को नहीं सुहाती। क्या क्या बोले जा रहे हो आप? बीपी की दवाई लिया नहीं ली, दीदी क्यों आएगी वापस? असल में तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, और कुछ ऐसा हुआ भी तो हम उन्हें पढ़ा लिखा के इतना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि वो अपने आगे की लाइफ खुद पुल ऑफ कर सके। तुम समझ नहीं रही हो बहू। एक मिनट, कहीं आप उनकी आज की लाइफ की गारंटी तो नहीं ले रही मुझसे ये बात करके? कौन? मैं नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। असल में तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। हम दीदी की अच्छे घर में शादी करेंगे, और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी तो आप एक काम करो, अभी से घर के 2 पोर्शन बनवा दो, एक में वो रहे एक में हम। आगे लाइफ में कोई इशू आएंगे भी नहीं। तुम घर के 2 टुकड़े कर रही हो वो। मैं नहीं, आप ये बात कहते, आप उनकी आगे की लाइफ की गारंटी मांग रहे हो मुझसे ये बात कहते। उसका यही सॉल्यूशन है, आप सोच लो। क्या जवाब दिया है बहू ने? आखिर वो भी तो किसी की लड़की ही है ना। वैसे उसने गलत क्या कहा है? बाप की प्रॉपर्टी में लड़का या लड़की दोनों का बराबर का हिस्सा ही तो है। अच्छी बन बन के अपने तेवर तो दिखाई दिए ना बहू ने। अजी सभी एक सी है। नहीं नहीं बहन, जरा ध्यान दो। शर्मानी वाकई अपनी बहू से गारंटी चाह रही थी, उसके मुंह से कहलवाना चाह रही थी कि दीदी को तो हम शर्मा के रखेंगे। रहने दो, तुम्हें तो ना कभी भी कोई भी कमी नजर नहीं आएगी लड़कियों में ना। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि लड़कियां सभी अच्छी होती है। हाँ, कभी कभार माँ बाप की नजर बचा के सोसाइटी में अपनी धाक जमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है। पर अरे छोड़ो ना, अपने लोग क्या, अपने घर की बोझ में मेरे। हाँ, गारंटी वाली बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, पर सास तो आखिर सास ही है ना। इस बात पर मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा याद आ गया। एक सास रोज एक भिखारी को
बढ़ा दिया। इस पर सास को आया बढ़ाता हो। वो जबरदस्ती भिखारी को अपने घर ले गई और बोली, अब मांगो। क्या मांगते हो? भिखारी ने जैसे ही बोला, माई तेरे दर पर आया हूँ, कुछ आटा चावल रुपया लेकर जाऊंगा। तभी सास बोली, चला जा यहाँ से, नहीं तो बस ये चप्पल जूते डंडे ही खाएगा। भिखारी बड़ा मायूस हुआ और बोला, माई क्या ये सुनाने के लिए लाई थी मुझे? तो सब पता है सास क्या बोली? सास बोली, तो और क्या, बहू की क्या मजाल, जो वो सास बने मेरे ही शब्द बोलकर तुम्हें लौटा देंगे। इसको क्या हुआ? मीना कहाँ से किससे ले आती हो? इसको क्या हुआ? मैं बड़ी हंसी आ रही है, ऐसे क्या याद आ गया? मुझे ना अपनी जेठानी याद आ गई। वो भी अपने आगे अपनी बहू को बोलने नहीं देती। वैसे एक बात कहूँ, बहू हो या जमाई, उनमें अपना दिल डालना पड़ता है, तब बनता है वो अपना। मतलब बुढ़ापे में मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़कर बहू और दामाद से इश्क लड़ाए। बहन, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ लोग क्या होता है, जैसे ही अपने बच्चों की शादी पक्की होती है, बहू और दामाद को वीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं और खुद को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। पर होता क्या है, एक महीने में ही उनका असली रूप सामने आ जाता है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ तुम जैसे हो वैसे ही रहो ना। बहू और दामाद भी तो अब अपने ही बच्चे हैं। क्या बात कर रही हो? अरे दामाद को तो वीआईपी ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है, नहीं तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा। और वैसे भी ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति तो फिर बहू के लिए क्यों नहीं? वो भी तो दूसरे के घर से आई है, ससुराल में थोड़ी पैदा हुई है। लो पढ़ लो बात। अरे दामाद तो कभी कभार घर आता है, बहू को तो शादी के बाद ससुराल में ही रहना है। अरे वही तो उसका घर हो जाता है। अब अपने ही घर में कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट? नहीं बहन, एक बात बताऊं, मेरा ये मानना है जब बहू ससुराल आती है तो उसे एक मेहमान की तरह रखना चाहिए। धीरे धीरे ससुराल के ढंग ढंग में ढलने लगेगी और ससुराल को अपना घर समझ लगेगी। अरे बहन, आखिर घर भी तो अपना घर छोड़कर आई है, तो उसको भी तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। सास अपने शुरुआती दिनों को सोच कर देखे जब मैं बहू बनकर ससुराल आई थी। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज तो इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? ओहो, क्या बात है। समझदारी की बात मुझे ध्यान आया। तुमने जयंती बहन की बात सुनी है कभी? नहीं, क्यों? क्या हुआ? बुलाया था अपने घर। अच्छा, क्यों हुआ यूं? अच्छा। क्या मिलता है मूर्ख तन्ने चुगली मेरी तेरी मैं, क्या मिलता है मूर्ख तन्ने चुगली मेरी तेरी मैं, चुगली मेरी तेरी। अरे मीना बहन, आओ आओ, कैसी हो? बढ़िया। तुम पहले ये बताओ। अरे बैठो तो सही। कैसे याद किया? क्या हो गया? सब ठीक ठाक तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। भगवान की असीम कृपा है, सब कुशल मंगल है। मैं तो ये कह रही थी, आपकी जेठानी ने जिस दलाल के थ्रू अपने बच्चों का रिश्ता कराया था, बस उसी का फोन नंबर, पता और क्या मेहनताना लेता है वही जानना था। बस इतनी सी बात? लो, ये तो तुम फोन पे ही पूछ लेती। वैसे तुम्हें किसके लिए चाहिए? अरे मेरे अपने मनु और रिद्धि के लिए। मनु 27 का और रिद्धि 25 की हो गई है। अब दोनों के लिए ही अच्छे घरों के रिश्ते चाहिए। अच्छी बात है ये तो। बहन, मनु को तो तुम जानती हो, सीए हो गया है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है और इनका भी काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों बाप बेटा खूब अच्छा कमा लेते हैं। अब अच्छे परिवार में मनु का रिश्ता हो जाए तो उसकी गृहस्थी बसाऊं और गंगा नहाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे हमारी कोई डिमांड? डिमांड? ये क्या बात कह दी तुमने? हमारी कोई डिमांड नहीं है। दोनों बाप बेटा खूब अच्छा कमाते हैं और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। और वैसे भी अच्छे परिवार में जब रिश्ता होता है तो लड़की वाले भी तो अपने समाज में स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छे से अच्छी शादी करते हैं या नहीं? बताओ बताओ ना। और हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटी दामाद
के बाद मेरी बच्ची को घुमाए फिराए, अब सास ससुर की सेवा के लिए थोड़ी जाएगी मेरी लाडो। अरे बहुत पैसा है उनके पास, फिर संडे को तो बच्चे आजकल घूमते ही हैं। अरे तो बाकी के 6 दिन? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास और फिर नौकर चाकर भी बहुत है, पर सबको अपने काम खुद ही करने की आदत है। जैसे भाभी जी को अपने हाथ से खाना बनाना और परोसना पसंद है, तो भाई साहब को लगता है जब घर में औरतें बैठी हैं तो नौकरों के हाथ का क्यों खाया जाए। रही बात हारी बीमारी की हो या भाभी जी को कभी नाते रिश्तेदारी पे जाना हो तो बात अलग है। हे भगवान, मतलब मेरी दीदी को भी ये सब काम करने पड़ेंगे? अरे अपने घर में एक पानी का गिलास भी ना उठाया मैंने अपनी लाडो से, दूसरे घर खटने कैसे भेज दूं मेरी बच्ची को? ना ना तू रहने दे, वहां ना खटेगी मेरी लाडो। मतलब जहाँ लड़की ब्याहे वहाँ तिनका भी ना हिलाए और जहाँ से बहू लाए वो सारी जिम्मेदारी उठाए। अब हमें जो समझना है समझो, मैंने अपनी बात कह दी। ठीक है, जिठानी से दलाल का नंबर लेकर भेजती हूँ। ये कोई डिमांड नहीं है। बड़ी चतुर निकली जयंती जी, अच्छे बन के सारी डिमांड भी रख रहे। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सच में आपने मुझसे थोड़ी कहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए। और देखा आपने उनकी ड्वेल मेंटालिटी को? क्या ये ड्वेल मेंटालिटी क्या होती है? अरे थोड़ी मानसिकता, हाँ नजर तो आ रही है। मतलब बहू आए जो घर गृहस्थी संभाल ले और सास ससुर की सेवा करे, और बेटी जिसकी सास ससुर सेवा करे उसे रानी बनाकर रखे। क्या है ये सब? मेरा तो सर चकरा रहा है। अरे छोड़ ना, अपने को क्या अपने घर की वो निबेड़े। तभी तो मैं कहती हूँ ये माँ बाप ऐसी मानसिकता रखते हैं, तभी तो बेटियां शेर हो जाती है ससुराल में। सभी माँ बाप एक से नहीं होते। अब छोड़ो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। वो मेरी रज्जो भाभी है ना बरनाले वाली, उन्होंने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया। सुनाओ। भाभी की पड़ोसन के घर उनकी बहू की किट्टी थी, जहाँ उनकी बहू ने अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी ननद को भी बुला लिया ताकि सासू माँ को अच्छा लगेगा। फिर हुआ यूं, क्या मिलता है मोर से तन्ने चुगली मेरी तेरी मैं, क्या मिलता है मोर से तन्ने चुगली मेरी तेरी मैं, चुगली मेरी तेरी। बढ़िया दीदी, बस क्या बताऊं, आज तो बहुत गर्मी है, मेरा तो तैयार होने में जान निकले जा। तो आप भी अजीब हो भाभी, इतनी गर्मी में रेट्रो थीम कौन रखता है? क्यों दीदी? स्लीवलेस और ऑफ शोल्डर टाइप के कपड़े तो इसी मौसम में पहने जाते हैं। और हाँ, आप तैयार होकर क्यों नहीं आई हो? मैं? हाँ, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझसे नहीं होते तुम्हारे जैसे ये नाटक नौटंकियां। फिर इस तरह के कपड़े पहन के मैं सास ससुर के आगे कैसे निकलती? क्यों दीदी? उस दिन वैलेंटाइन डे की पार्टी में जीजू के साथ जो जीनत अमान वाला वन पीस पहनकर निकली थी, वो ही पहन आती कम से कम। तुम्हारे जीजू के साथ निकलती हूँ तो घर वाले चुप रहते, नहीं तो ताने शुरू कर देते। बाद में भी कहाँ छोड़ते हैं वैसे, अपने बेटे के सामने तो सभी चुप रहते हैं। ओ दीदी, ये समस्या तो सभी घरों की है। क्यों? आपको तो कोई कुछ नहीं कहता। मेरी मम्मी तो कोई रोक टोक नहीं करती अपने साथ। अरे रहने दो दीदी, ये बेकार की बहस है। अब मेरा ना मुंह मत खुलवाओ, अभी ना सारा किट्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। जाऊं देखूं स्विगी वाले ने पास्ता मोमोज भेजा है कि नहीं। अरे आपने कुछ नहीं बनाया क्या? कहाँ दीदी, सुबह से समय ही कहाँ मिलता है। ऊपर से आपके भाई का टिफिन अलग, भतीजे का अलग, बाबूजी की खिचड़ी, मम्मी जी के दाल चावल, ये सब बनाते बनाते ये सब कब बनाती? तो सुबह सुबह सबके घरों में यही हाल रहता है, इसमें आपके साथ क्या नया हो गया? हम तो भैया जब तक अपने फ्रेंड्स को घर का कुछ बनाकर ना खिलाए ना, हमें चैन ही नहीं आता। तो दीदी, आपने ना अपने घर में ऊपर के काम के लिए ना नौकर चाकर को अलग से लगा रखे हैं और खाना बनाने वाला अलग से। तो नौकरों को मैनेज करना भी कोई छोटा काम नहीं होता। फिर मैं क्यों खटूं घर के कामों में? मेरी सास तो जब देखो घुटनों का बहाना लिए बिस्तर पे पड़ी रहती है, कोई काम में हाथ तो बटाते हैं नहीं। ओ दीदी, तो आपकी मम्मी का भी ना यहाँ यही हाल है। जब मैं बोलूँ ना कि कोई नौकर लगाने दो
बेटी बने महारानी। जात दोनों की एक है, रवैया कहाँ मगर एक है। एक जान को बांटा हमने दो किरदारों में, ना इधर चैन है ना उधर चैन है। गुलशन से चले गुलशनों की तलाश में, ये रास्ते थे प्यार के, पत्थरों के घर बनाते चले गए। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, ये